तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और अक्सर छिपी हुई रहती है। इमोशनल मैनिपुलेशन। आइए इसे आराम से परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं ताकि पता चले कि ये असली में प्यार है या फिर प्यार के भेष में कोई साजिश। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना कि दिल तो कुछ और कह रहा होता है पर मुंह से कुछ बिल्कुल अलग ही निकल जाता है। मतलब अंदर से एक स्ट्रांग आवाज आती है कि नहीं, ये नहीं करना, लेकिन सामने वाले की तरफ देखकर बस हाँ कहना पड़ जाता है। अगर ये एहसास जाना पहचाना सा लग रहा है तो ये समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये इमोशनल मैनिपुलेशन का एक साइन, एक संकेत हो सकता है। तो सवाल उठता है, आखिर ये है क्या चीज? देखिए, ये कोई सीधी साधी जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म और बड़ी चालाकी से बुना गया एक जाल है। बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो इमोशनल मैनिपुलेशन का मतलब है किसी के जज्बातों के साथ खेलना, उनकी फीलिंग्स का इस्तेमाल करके उनसे वो काम करवा लेना जो वो शायद अपने मन से कभी न करते। इसमें न कोई धमकी होती है, न कोई जोर जबरदस्ती, बस इमोशंस का स्मार्ट यूज होता है। और बस यहीं पर सारा फर्क साफ हो जाता है। जब जबरदस्ती होती है तो पता होता है कि हाँ, हमसे मजबूरी में कुछ करवाया जा रहा है, लेकिन मैनिपुलेशन में इसमें तो इंसान को लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी ही मर्जी से कर रहा है। उसे ये एहसास तक नहीं होता कि उसके डिसीजंस अब उसके अपने हैं ही नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, जो इंसान ये सब करता है वो दिखता कैसा है, उसकी पहचान कैसे हो? सच तो ये है कि उन्हें पहचानना बहुत बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा अक्सर बहुत ही मीठा होता है। और शायद यही इस पूरे खेल की सबसे खतरनाक सच्चाई है। एक इमोशनल मैनिपुलेटर कभी भी किसी फिल्म के विलेन जैसा नहीं दिखेगा। वो शुरू शुरू में तो बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं होने देगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगेगा जैसे वो दुनिया का सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाला इंसान है। उनका बिहेवियर इतना अच्छा होगा, उनकी बातें इतनी मीठी होंगी कि शक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और यही यही उनका प्यार भरा अंदाज उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। वो अक्सर ऐसी बातें कहते हैं जैसे कि मैंने तो हमेशा तुम्हारी परवाह की है, पर शायद तुम ही बदल गए हो। अब सुनने में तो ये कितनी केयरिंग बात लगती है ना? लेकिन इसके पीछे एक हिडन मैसेज है। मैसेज ये है कि मेरी बात मानो वरना तुम बुरे बन जाओगे। और ये लाइन इंसान को खुद अपनी ही नजरों में गिल्टी फील करा देती है। तो फिर सवाल ये है कि इस मीठे जहर को पहचाने कैसे? आइए अब कुछ ऐसे पक्के रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेतों पर नजर डालते हैं जिन्हें टाइम रहते समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला साइन, हमेशा ये फील कराया जाएगा कि आप कुछ भी कर लें, आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतर ही नहीं सकते। यू आर नेवर इनफ। दूसरा, गलती चाहे किसी की भी हो, वो रोकर या दुखी होकर सीन ऐसा क्रिएट कर देंगे कि आखिर में माफी सामने वाली को ही मांगनी पड़ेगी। तीसरी चीज, जब उनकी बात नहीं मानी जाती तो वो अचानक बिल्कुल चुप हो जाते हैं। इसे कहते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट, और ये चुप्पी इतना बेचैन कर देती है कि इंसान खुद ही झुक जाता है। चौथा, जब कोई अपनी परेशानी बताता है तो जवाब मिलता है तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। ऐसा सुन सुनकर धीरे धीरे अपनी ही फीलिंग्स पर शक होने लगता है। और हाँ, आखिरी साइन, वो बार बार कहते हैं मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन इसका असली मतलब ये होता है मैं तुम्हें कंट्रोल में रखना चाहता हूँ। देखिए, ये सब अगर एक दो बार हो तो शायद ध्यान भी न जाए, लेकिन जब ये चीजें लगातार होने लगती हैं तो इसका असर बहुत बहुत गहरा होता है। इतना गहरा कि ये धीरे धीरे इंसान की अपनी पहचान ही छीन लेता है। और इसका सबसे पहला अटैक होता है कॉन्फिडेंस पर, आत्मविश्वास पर। इंसान अपने खुद के फैसले लेने से डरने लगता है। एक डर बैठ जाता है कि हर डिसीजन गलत ही साबित होगा। फिर इसके बाद आती है अगली स्टेज, एक ऐसी स्टेज जहां हर छोटे बड़े काम के लिए सामने वाले की मंजूरी, उनके अप्रूवल की जरूरत महसूस होने लगती है। ऐसा फील होता है कि जब तक वो हाँ नहीं बोलेंगे तब तक तो कुछ सही हो ही नहीं सकता। और फिर आखिरकार वो दिन आता है जब एहसास होता है कि अपनी पहचान, अपनी असली पर्सनैलिटी तो कहीं खोई गई है। इंसान बस दूसरों के हिसाब से चलने वाली एक परछाई बनकर रह जाता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, अगर कोई इस जाल में फंस रहा है तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे पावरफुल स्टेप्स की जो अपनी पहचान वापस दिला सकते हैं। यहाँ 3 बहुत सीधे लेकिन सुपर इफेक्टिव तरीके हैं।
नंबर 1, अपनी गट फीलिंग यानी अपने मन की आवाज़ पर भरोसा करना सीखना होगा। अगर अंदर से कुछ गलत लग रहा है ना, तो मान लीजिए कि वो शायद गलत ही है। नंबर 2, हिम्मत करके ना कहना सीखना होगा। और नंबर 3, हर बात पर लंबी चौड़ी सफाई देना बंद करना होगा। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ना कहना किसी का हक है। जो इंसान सच में इज्जत करता है, वो उस ना की भी इज्जत करेगा। वो अपनी बात मनवाने के लिए कभी मजबूर नहीं करेगा। और हाँ, ये भी समझना ज़रूरी है कि अपनी खुशी या अपने फैसलों को किसी के सामने आकर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई काम खुशी देता है, तो बस उतना ही काफ़ी है। दैट्स रीज़न इनफ। और आखिर में बस ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, सच्चा प्यार या कोई भी सच्चा रिश्ता वो कभी डराएगा नहीं, वो कभी गिल्टी फील नहीं कराएगा या छोटा महसूस नहीं कराएगा, बिल्कुल नहीं। एक